Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the x and y intercepts, value of x and y intercepts of the linear equations and put into the graphs. So find the value of x and y intercept and put into graph. So हमने x और y का इंटरसेप्ट फाइंड करना है और जो उसकी जो इंटरसेप्ट मतलब वैल्यू फाइंड हो जाए उसको जो ना हम मतलब ग्राफ में पुट करेंगे। तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है 3x माइनस 4y इज इक्वल 24। इसको हम सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड करेंगे पहले और उसके बाद हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। उसके जो मतलब आइडेंटिफाइड जो वैल्यूज़ होंगी उनको हम ग्राफ में पुट करेंगे। तो हम x की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। टू फाइंड वैल्यू ऑफ x assume y इज़ इक्वल्स टू 0। मतलब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने y को 0 अज्यूम करना है। 3x माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू 24। तो हमने यहाँ पर 3x माइनस 4y को 0 अज्यूम कर लिया इज़ इक्वल्स टू 24। 3x माइनस 4 0 मतलब 0 इज़ इक्वल्स टू 24। तो ये तो पूरा टर्म मतलब 0 हो गया। तो 3x इज़ इक्वल्स टू 24। अब हम x को फाइंड करना है हमने, तो ये हम जो यहाँ पर 3 है हम इसको इक्वेशन के उस साइड लेके जाएंगे। तो ये x इज़ इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय 3, 1 3 द 1 एंड 8 3 द 24। सो x इज़ इक्वल टू 8। तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली है, x की वैल्यू है 8। उसके बाद हमने फाइंड करनी है y की वैल्यू। 3x माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू 0। तो हमने फाइंड ऑफ वैल्यू, तो ये बात याद रखने, टू फाइंड वैल्यू ऑफ y assume x इज़ इक्वल्स टू 0। y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने x को 0 अज्यूम करना है। सही है। तो 3x माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू सॉरी यहाँ पर 24 होगा। 24 3x को 0 अज्यूम कर लिया, 0 माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू 24। ये पूरा टर्म 0 हो गया। तो माइनस 4y इज़ इक्वल्स टू 24। यहाँ पर माइनस y इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इस साइड जाएगा इक्वेशन के तो ये डिवाइड में हो जाएगा। y इज़ इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाय माइनस 4, 1 4 दी 1 एंड 6 4 दी माइनस माइनस 6 4 दी 24। तो यहाँ पर ये माइनस है तो ये माइनस 6 हो जाएगा। तो हमने y की वैल्यू भी फाइंड कर ली जो कि है माइनस 6। अब हम इसको ग्राफ में पुट करेंगे। तो ये इन वैल्यूज़ को जो x और y इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया है इसको हमने क्या करना है कि ग्राफ में पुट करना है। सही है। तो x की वैल्यू हमने फाइंड की 8 और y की वैल्यू हमने फाइंड की है माइनस 6। अब हम एक ग्राफ बनाने जा रहे हैं। सही है। ये हमारे पास y, ये x, ये माइनस x, ये माइनस y, ये है जी 1 2 3, इनको हम वैल्यूज़ लगा रहे हैं 4 5 6 7 8। -1 -2, क्योंकि ये ऊपर जाती है y, तो ये ऊपर वाले जो होते हैं ना ये पॉजिटिव वैल्यू होते हैं और ये नेगेटिव वाले ये जो नीचे वाले होते हैं वो नेगेटिव होते हैं। और ये से राइट साइड वाले जो इस साइड जाते हैं तो ये पॉजिटिव में होते हैं, अगर ये लेफ़्ट में आएंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगे। सही है। तो ये 1, अच्छा ये पूरा करें, -3 -4 -5 -6 -7 एंड द -8। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ओके। एंड ये हमने चलो बना लेते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ओके। सो x की हमने वैल्यू फाइंड की है 8 है, पॉजिटिव की 8।
तो हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू देखनी है पॉजिटिव की 8, और y की हमने वैल्यू फाइंड की है वो है -6, तो हमने y की -6 में, ये y वाला कोऑर्डिनेट है, इसको -6 में देखें तो ये -6 ये रहा। तो हमने ये लीनियर इक्वेशन है, तो हम एक मतलब स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पर ग्राफ में इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ग्राफ बन गया, ये जी 8, -6। थैंक यू। सो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इंशाल्लाह आपको पूरी समझ आ जाए। सही है। एक बार फिर मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने एक्स वाई को इंटरसेप्ट फाइंड करना है। 3x - 4y = 24 एक इक्वेशन हमें दी हुई है। तो 3x - 4y = 24 हमने दी हुई है, तो हमने फाइंड वैल्यू ऑफ x। तो सबसे पहले हमने x की वैल्यू फाइंड की है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को 0 अज्यूम करना पड़ेगा। तो 3x - 4y की जगह हमने 0 लिख लिया = 24। 3x - 0 = 24, 3x = 24। सही है, क्योंकि ये 0 हो गया। तो x हमने यहाँ पर रखा, 24 हमने यहाँ पर रहने दिया। तो 3 जब उस साइड जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। 1 3 = 1, 8 3 = 24। x की वैल्यू हमने 8 फाइंड कर दी। अब हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ y, अज्यूम x = 0। जैसे हमने x की वैल्यू फाइंड करने के लिए y को अज्यूम 0 किया, तो हमने y की वैल्यू फाइंड करने के लिए x को 0 अज्यूम करना पड़ेगा। 3 × x - 4y = 24। x की जगह पर हमने 0 पुट किया। 3 × 0 - 4y = 24, -4y = 24, क्योंकि ये 0 हो गया और ये इसका माइनस है। तो ये 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। जब ये इक्वेशन के उस साइड आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा -4। तो ये y = 24 डिवाइडेड बाई -4। 1 4 दी 1, 6 4 दी 24। सो यहाँ पर ये माइनस है, तो यहाँ पर ये भी माइनस की हमें लगानी पड़ेगी। तो y = -6। ओके। अब हमने ये x की वैल्यू जो है ना वो हमने 8 फाइंड कर दी, y की वैल्यू -6 फाइंड कर दी। अब इसको हमने ग्राफ में पुट करना है। तो ये हमने एक ग्राफ बनाया। ये जो है ना, ये सॉरी ये लगाया नहीं मैंने, x का, ये -x का, ये y का, ये -y का। सी है। तो ये -8 हो गया यहाँ पर। ओ सॉरी, ये जो है ना x की वैल्यू है 8 और ये y की वैल्यू है -6 से हमने 8 पर जो है ना वो स्ट्रेट लाइन ड्रा की है, 8, -6। ओके, थैंक यू।